फोन बना दो मैं ते नहीं बनाती कभी चल जरा भी बोली वीडियो बना पा दा मैं कैमरा ऑन है ये पहले ही अन्ना डाला सही सही रात में सोंदी नहीं है ऐस डर तो पता नहीं हूं की होएगा हूं पहले ही इतने साइलेंस जब बाज रहे रहते हैं अरे ट्रेन नागदी है सुबह 3 बजे हाँ पता नहीं गाना तो बंद कर दे अल्लाह तो बगैर तू गाने ला के बैठी हुई है की है तू भी अच्छा नहीं है चल 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 जा काम कर वाला ते तेल ला नाल लइए ओ दिन में सुती हुई मैं आँख खुली मैं पैरते हैं पानी छीटे वे क्या बार बारिश हो रही ये तू बुआ बांध की तो हाँ जी मेरे पैर मैं उत्ते बैठते कोई हाल नहीं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक और व्लॉग के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं कहूँगी तो भी आप नहीं करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तब भी देखें, नहीं अच्छी लगती तब भी आप लोगों ने मेरी नहीं सुननी। आप लोगों ने सिर्फ ये बैड कमेंट करना है। कल मैंने एक कमेंट पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था तुम बहुत ज़्यादा फ़िल्टर यूज़ करती हो, तुम्हारी डिवोर्स वाली वीडियो तो चेंज थी, अब तुम चेंज लगती हो क्योंकि तुम एक्स्ट्रा फ़िल्टर यूज़ करती हो। उसके बारे में एक लाइन बोलना चाहूँगी। हाँ, तो उसके बारे में गाइस मैं ये आपको बोलना चाहूँगी कि मतलब जिन लोगों को मेरी वीडियो नहीं अच्छी लगती वो ना देखें, जिनको अच्छी लगती है वो देखते रहें। और ऐसे कमेंट करने से दूसरे बंदे का दिल दुखता है। लेकिन मैं अब डिलीट हो चुकी हूँ। आप जितने भी गलत या बुरे नेगेटिव कमेंट करेंगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो जैसा अपना माइंड होता है वैसे इंसान को सही लगता है। मैं सिर्फ ये बोलूँगी अभी के लिए इतना ही व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं बाल वॉश किए थे, नहा के आई थी। अब मैंने बाल कंघी करने थे लेकिन टाइम भी कम रह गया तो मुझे छत पे जाके वीडियोस बनानी थी। अब मेरा जो है ना यूट्यूब की वीडियो में थोड़ा सा डिफरेंट लाने वाली हूँ, थोड़ा सा इनमें चेंजेस लेके आऊँगी और चेंज करूँगी। आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। मुझे कमेंट में लाजमी बताएगा मेरे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं। यार कुछ लोग ना बहुत बहुत बुरे और गंदे कमेंट करते हैं लेकिन आप लोग करते हैं, मुझे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ना, मुझे इतना भी फ़र्क नहीं पड़ना। जैसे मेरा ये बाल भी टूट गया ना, मुझे इतना खूब भी फ़र्क नहीं पड़ना क्योंकि अब मैं ढीठ हो गई, मुझे आदत हो गई। जिसने मेरे वीडियोस के बारे में मेरे बारे में जो बोलना बोलता था, मुझे कोई किसी किस्म का भी फ़र्क नहीं पड़ता। राइट नाउ सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि एक बहुत बड़ा नुकसान कर दिया था हमारी जो छोटी शहजादी है, उसने बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान कर दिया था। मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। तो मैं दो बहनों की स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी कुछ ऐसे है, स्टोरी शुरू करते हैं। तो जानने के लिए पूरी स्टोरी एंड तक देखिएगा। ओके, तो गाइस मुझे ये नहीं समझ आता कि मैं डेली डेली ना किस चीज़ पे टॉपिक पे व्लॉग बनाऊँ या वीडियो बनाऊँ क्योंकि राइट नाउ सिचुएशन ही ऐसी है। सिचुएशन तो छोड़े यार, जो मेरी छोटी छोटी बहन ने हरकत की मैं उससे वो ज़्यादा डिसहार्ट हुई। मतलब कि यार ऐसे कैसे कोई कर सकता है, मुझे नहीं समझ आती कि इतना इस हद तक कैसे वो गिर सकती है। उसने उसने ऐसा क्यों किया, उसने मतलब हम सबका ट्रस्ट क्यों ब्रेक किया। मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा। पहले मैं पानी पी ला। ऐसा मतलब इतना खुद गर्ज कैसे हो सकती है वो। यकीनन आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ऐसा उसने क्या कर दिया कि मैं इतना आग भगोला हो रही हूँ उसके ऊपर। आप लोग भी यही सोच रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, मुझे पता है यही सोच रहे होंगे आप लोग भी। मेरी तरह ओवर थिंकिंग तो करते ही है ना, जैसे कि मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ। तो एक मैं आप लोगों को कहानी सुनाऊंगी, ठीक है। दो शहजादियाँ थी। एक शहजादी थी बहुत जिम्मेदार और बहुत सुशील और सुंदर, और जो उनमें से एक शहजादी थी छोटी वाली। वो सारा दिन सोती रहती थी, सबको तंग करती थी, सबकी चीजें छीन के खा लेती थी। उसके बाद सीन राइट नाउ कुछ ऐसे हैं कि वो सबसे चीजें छीन के खा लेती थी और सारा दिन सोती थी, किसी की बात नहीं मानती थी, हर किसी को बुरा बोलती थी और सिर्फ अपनी केयर करती थी। उसने अपने बाल भी काट के इतने कर लिए। और जो बड़ी वाली शहजादी थी वो एक जिम्मेदार थी और वो एक बहुत अच्छी लड़की थी। वो सब पे यकीन कर लेती थी और सबके लिए अच्छा अच्छा ही करती थी, बहुत मीठा बोलती थी। और वो एक बहुत ब्यूटीफुल पर्सन थी। राइट, के मतलब जैसे एक लड़की को होना चाहिए वैसे वो सारे घर के काम भी बड़ी वाली शहजादी कर लेती थी और बाहर से सारा सामान भी लेके आती थी। मतलब वो अपने मम्मा पापा का बेटा बन के रहती थी। और जो छोटी वाली थी वो इससे बिल्कुल ऑपोजिट। मतलब कि इन दोनों को आप लोग कभी भी ये कोई भी देख के ये नहीं कह सकता कि ये दोनों बहनें हैं, कि मतलब
इतना ज़्यादा उन दोनों में डिफरेंट था, उन दोनों बहनों में। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि नॉर्मली डेज की तरह सुबह होती है, सुबह के बाद उसकी मम्मा उसे एक छोटा सा काम बोलती है, जो छोटी वाली शहजादी होती है वो उस पर भी आग बगोला हो जाती है। और इतना ही नहीं, यही नहीं खत्म हुआ कुछ भी, उसके बाद वो सो जाती है। सोने के बाद उठती है तो उसको होता है कि उसके लिए चीजें लेके आए हैं आप लोग, क्या नहीं, आप लोग कहाँ से लेके आएंगे, मतलब कि जो उसकी उसकी मम्मा और उसकी बहन होती है, उसकी मम्मा उसे पनिशमेंट देती है, उसके लिए कोई चीजें नहीं लेके आती, क्योंकि वो चाहती हैं कि वो सुधर जाए, लेकिन वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही होती। इतना सब करने के बाद भी उसका पेट नहीं भरता, फिर वो अपनी बड़ी बहन से बात बात पे झगड़े शुरू कर देती है, कलेश करती है घर पे, बहकी बहकी बातें करती है, सबका खाना खा लेती है, खाना बनाती है तो उसको खाना खराब कर देती है, वो ऐसी हरकतें शुरू कर लेती है। इससे भी उसका पेट नहीं भरता, इन चीज़ों से करने से भी उसको सुकून और आराम नहीं मिल पाता। फिर वो एक नई साजिश करती है और एक नया शतरंज रचती है, और वो इतनी सब चीज़ों से भी उसका पेट नहीं भरा, वो अपने सिर्फ घर वालों को परेशान करने के लिए इस दुनिया में आई है। राइट नाउ सिचुएशन कुछ इतने ही उसने माहौल खराब कर दिया होता है, वो जो शहजादी होती है छोटी वाली, और वो शहजादी कहलाने के भी लायक नहीं रही। मतलब आप लोगों को नहीं पता मैं किसकी बात बता रही हूँ और मैं क्यों। इतने से भी उसका पेट नहीं भरता, एक दिन तो जाके चूजों को धूप में रख देती है, उससे वो मर जाते हैं। और वो अभी भी वो खुश नहीं हुई, अभी भी सिर्फ उसने अपनी फैमिली को तंग ही करना था। फिर वो घर की चीज़ों की तरफ आ जाती है, घर की चीज़ें खराब करने लग जाती है, मुख्तलिफ चीज़ें खराब करने लग जाती है, जैसे फ्रिज खराब करती है, टीवी खराब कर देती है, लाइट्स ऑफ कर देती है, हर चीज़, खाना इतना ज़्यादा बना के रख देती है, खाने को खराब, कहीं उसकी ये परछाई तो नहीं थी। अभी भी उसका पेट नहीं भरा, और फिर भी वो, उसके बाद वो क्या करती है मैं आपको ये भी बताती हूँ। लेकिन ये सारी शहजादी दो शहजादी नहीं होती, ये असल में 5 शहजादी होती है, जिनमें से 3 शहजादियों की शादी उनके माँ बाप पहले ही कर देते हैं, और जो एक बच जाती है वो नाक में दम करके रख देती है, वो सबको तंग करती है, इनफैक्ट वो बच्चों को भी तंग करती है, बच्चों के भी दिल तोड़ती है, बच्चों से चीजें छीन के खा लेती है। फिर भी वो खुश नहीं होती, पता नहीं वो कैसे खुश होगी कैसे नहीं होगी, मुझे नहीं पता। मुझे तो इस चीज़ की समझ ही नहीं आ रही। मैं नहीं चाहती थी मैं ये वाली स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन ये स्टोरी मेरी रियल लाइफ की स्टोरी है। ये जो कुछ भी मैं आपको बताई थी वो मेरी छोटी बहन की हरकतें हैं, ये हम लोगों को ऐसे ही तंग करती है। अब कुछ मेरे डिफरेंट रिश्तेदार आके मुझसे पूछेंगे भी, तुम अपनी बहन के बारे में क्यों वीडियोस बना रही हो, मेरी बहन मेरी मर्जी। उसके बाद ये सीन है कि उसने आज एक और नुकसान कर दिया, उसने जूसर मशीन भी खराब कर दी, सिर्फ इस वजह से कि उसको हम लोग ये बोलते थे कि तुम जूस बना दो, उसको बनाना ना पड़े जूस, इस वजह से उसने जूसर मशीन खराब कर दी। मेरे में हिम्मत नहीं है और भी लोग बनाने की, ये वाला भी लोग मैं यहाँ पे एंड करूँगी।